नमस्कार मित्रों, हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। अपने अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने बात भी की। आज हम करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। बिना समय खराब किए सीधा उत्प्रेक्षा के बारे में बात करते हैं और थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। शेयर करना और सपोर्ट करना। देखो मित्रों, ये है उत्प्रेक्षा। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर मैं इस उत्प्रेक्षा अलंकार, मित्रों एक बात का ख्याल रखें, जैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार हम पढ़ते हैं, जैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में हम पढ़ने जा रहे होते हैं, सीधा सीधा दिमाग में एक बात को साथ में लेके चलना है। एक शब्द दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए मित्रों? संभावना। मैं इसको कोष्टक में एक शब्द लिखता हूं, संभावना। क्या लिख रहा हूं मित्रों? संभावना। सीधा सीधा लिख रहा हूं। हमें क्या करना है कि संभावना ये साथ में रहेगी। अब इसका प्रयोग कैसे होगा थोड़ा बताता हूं बाद में, पहले इसको समझते हैं। अगर मैं इसको पहले तो विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद इस प्रकार से होगा, उद प्लस प्र प्लस इक्षा। तो ये क्या बन जाती है मित्रों? ये बनता है फिर उत्प्रेक्षा। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर इसका मतलब मैं बात करूं तो उत्कृष्ट रूप से देखना। क्या हुआ मित्रों? उत्कृष्ट रूप से देखना, ये इसका अर्थ होता है। और अब मैंने संभावना शब्द क्यों लिखा था, तो देखो पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसको समझेंगे, फिर इसमें कोई शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो हम उससे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देखो मित्रों, थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं। अब देखो मित्रों, इसकी अगर मैं परिभाषा की बात कहूं, पहले क्या करेंगे? पहले बात परिभाषा की। अगर मैं इसके परिभाषा की बात कहूं तो परिभाषा होगी कि उपमेय में, इसमें मैं उपमेय में कर रहा हूं उपमान की संभावना। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है मित्रों, तो वहां पे अलंकार कौन सा होगा? अलंकार कौन सा होगा मित्रों? उत्प्रेक्षा। तो जैसे ही मैंने कहा कि भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो हमें पहले तो यह पता होना चाहिए कि उपमेय और उपमान ये होता क्या है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ये पता होना चाहिए। तो देखो, अब देखो यहां पे हमारे पास शब्द है, एक तो उपमेय और एक है उपमान। इसको दो तरीके से समझेंगे, क्योंकि हर एक अलंकार में, लगभग ज्यादातर अलंकार में इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। अगर मैं सामान्य दृष्टि से कहूं तो उपमेय का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अगर, और इसमें क्या, उपमान में क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। या इसको किस प्रकार से देखेंगे, यहां पे क्या था? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये उपमेय में, तो ये क्या होगा? जिसमें संभावना व्यक्त की जाए, जिसमें संभावना व्यक्त हो, और ये जिससे संभावना व्यक्त हो, जिससे संभावना व्यक्त हो। जैसे कि मानो भीम है, ये तो मानो भीम है। अब हम दोनों को समान नहीं बता रहे, केवल मान रहे हैं। केवल क्या बता रहे हैं? कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये जैसे कि कोई ले गया कि प्रवीण तो मानो भीम है, प्रवीण तो मानो भीम है, तो हम तुलना या संभावना किससे व्यक्त कर रहे हैं? भीम से। इसका मतलब भीम तो उपमान हुआ और प्रवीण उपमेय हुआ। प्रवीण क्या हुआ मित्रों? उपमेय, और भीम क्या हुआ? उपमान। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, समान नहीं होना चाहिए, समान नहीं।
अब आप कहोगे समान नहीं, क्या मैं समझा नहीं। तो समान नहीं का मतलब है मित्रों कि जैसे कि दोनों को समान नहीं बताना है। प्रवीण तो भीम है, दोनों ही अलग अलग है, हमने ऐसा नहीं कहा कि ये तो भीम है। जैसे ही हम समानता दूर कर देते हैं, अगर दोनों को समान कर देते हैं तो वो अलंकार हो जाता है मित्रों रूपक। और हम दोनों में अगर तुलना करते हैं तो वो हो जाता है उपमा। यहां पे हमें ना तो तुलना करनी है ना ही समान बताना है, हमें तो व्यक्त करनी है संभावना। उसको मानना है कि मानो इसके समान है, मानो इसके समान है। ठीक है, जैसे मारवाड़ी में कहूं तो कोई हेल्दी आदमी होता है तो उसको कहते हैं देखे नहीं जौने भीम है। तो उसमें एक शब्द है जौने, वो जौने क्या है, जानो, जनू, जनहू, ऐसा। अब देखो मित्रों आगे थोड़ा सा, अब इस उत्प्रेक्षा अलंकार की हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ शब्द बताता हूं, इसके पहचान चिन्ह। अब वो पहचान चिन्ह मैं बताता हूं, वो जैसे ही वाक्य में या पद में अगर वो निश्चित शब्द है, अगर वो आएंगे तो अलंकार कौन सा होगा मित्रों, उत्प्रेक्षा। और वही ये साबित करते हैं कि यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है। तो वो शब्द कौन से, देखो मित्रों, अब देखो उत्प्रेक्षा के पहचान चिन्ह क्या है, पहचान। अब उत्प्रेक्षा की पहचान कैसे होगी, जैसे कि जनु, जनहू है, जनू भी होता है, जनहू, मनहू, जनो, मनो, जानो, मानो। इस प्रकार के शब्द अगर मित्रों देखने को मिले तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है। अगर इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिले तो मित्रों अलंकार हमेशा उसमें कौन सा करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार करना है मित्रों, उत्प्रेक्षा। ठीक है, एक शब्द और लिखो, इव। कभी कभी इस प्रकार का शब्द भी मिलता है, एक की। वैसे की का प्रयोग कम होता है इसका, लेकिन फिर भी कभी कभी इसका प्रयोग होता है। तो ये एक इव, ये ले लो। तो जानो, मानो, जनहू, मनहू, इव, की, इस प्रकार की ये पहचान चिन्ह। ये क्या है मित्रों, ये है पहचान चिन्ह। इस प्रकार के शब्द अंदर आते हैं खास करके, तो हमें क्या करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ चलना है। अब देखो उदाहरण के तौर पर समझते हैं इसको, एक आधा उदाहरण भी समझेंगे। उदाहरण क्या होगा, अब देखो आज दिन तक हमने किताबों में एक उदाहरण पढ़ा है जो व्यवहारिक है, मतलब ज्यादातर परीक्षा में आता रहता है और हमने उसको बार बार पढ़ा भी है। जब भी हमने अलंकार पढ़ा है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा है, तो उसको पढ़ा है कि सोहत ओदे पीत पट श्याम सलोने गात। क्या है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहां पे क्या शब्द आया था, मनो। क्या आया था, मनो। तो देखो ये तो क्या है, रेगुलर है, ये सबको पता है। हम कोई दूसरा अन्य उदाहरण लिख के हमको इसमें क्या करेंगे, समझेंगे। इसमें तो बस इतना ध्यान रखना कि मनो आया था और ये सबको पता है। हम नया देखते हैं, कुछ कुछ नया हमारे पास होगा तो अब उसको क्या करते हैं, जैसे कि कहने लगी उत्तरा, कहने लगी उत्तरा, कहते हुए उत्तरा के नयन क्या है, जल से भर गए। मानो कि कमल के समान, ये कह रहा है कि उत्तरा के जो आंखें हैं जल से भर गई। कब, जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है। मानो, कैसे मानो, ऐसे समझो कि कमल की पत्तियां खिलने से पहले उस पे हिमकण यानी कि बर्फ की बिंदु है, यानी कि ओस बूंदे आ चुकी हो। तो उसको श्लोक के रूप में, पद के रूप में, काव्य के रूप में कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे, देखो मित्रों। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा ऊपर। देखो मित्रों, कहती हुई उत्तरा के क्यों नैन जल से भर गए। क्या है पहली लाइन, कि कहती हुई उत्तरा, उत्तरा कौन है, अभिमन्यु की पत्नी, के यों मतलब कहती हुई उत्तरा के यों नैन जल से भर गए। कि मतलब उत्तरा कृष्ण भगवान से बात कर रही है, बात करते करते उसकी आंखों में आ गए आंसू। कैसे, अब ये देखो, देखना संभावना व्यक्त करेगा। संभावना व्यक्त कैसे करेगा मित्रों, देखो क्या
हिम कणों से पूर्ण मानो। देखो मित्रों क्या शब्द आया है, मानो। यहां पे देखना, शब्द पे थोड़ा गौर करना कि हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए। मानो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। अब देखो मित्रों, ये कह रहे हैं कि कहती हुई उत्तरा के यों नेत्र जल से भर गए। उत्तरा बोलती है, बोलती बोलती उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू जल से भर गया है। कैसे कि हिम कणों से पूर्ण मानो। देखो ये मानो आते ही पहली बात तो अपने कौन सा अलंकार हो गया, ज्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मानो यानी कि संभावना व्यक्त कर रहा है। कौन सी कर रहा है कि पंकज का मतलब होता है कमल। जिस प्रकार कमल का फूल जो है खिलने से पहले उस पे ओस की बूंदे आती है, ओस की बिंदु को क्या कहेंगे, हिम कण, यानी कि बर्फ के कण। तो बर्फ के छोटे छोटे कण किसे कहेंगे हम, ओस की बूंदों को। जिस प्रकार कमल का पुष्प जो है खिलने से पहले उस पे ओस की बूंदे आ जाती है, ठीक उसी प्रकार उत्तरा की आंखों में भी क्या आ गए हैं मित्रों, आंखों के ऊपर आंसू आ गए, यहां से आंसू टपक रहे हैं। तो ये इसमें संभावना व्यक्त कर रहा है कमल के पुष्प में। ठीक है मित्रों, समझ में। एक उदाहरण और कुछ देखेंगे और उसके बाद में हम इसको करेंगे आगे कंटिन्यू। ठीक है मित्रों, एक उदाहरण कोई और देखते हैं। बढ़त ताड़ के पेड़ यह, बढ़त ताड़, ताड़ का एक वृक्ष होता है मित्रों, लंबा बहुत होता है। तो बढ़त ताड़ के पेड़ यह मानो चूमन लगे आकाश। मित्रों मैंने यहाँ पे जो स लिखा है वो दंतीय व लिखा है। वास्तव में तो आकाश में इस स का प्रयोग होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्योंकि जिस भी विद्वान ने ये लाइन लिखी है उसने इसी का प्रयोग किया था, मैं भी यही लिखूंगा। समझे ना, हम इसे आगे चल नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे शब्द क्या, मानो। अलंकार कौन सा मित्रों, उत्प्रेक्षा। संभावना व्यक्त कैसे कर रहा है, ये कह रहा है कि बढ़त यानी कि ताड़ का जो वृक्ष है, बढ़त किस प्रकार बढ़ रहा है, मानो आकाश को चूमने जा रहा है। क्या कर रहा है, आकाश को चूमने लगा है। कि ताड़ का वृक्ष इतना लंबा है कि मानो, देखो केवल मान रहा है, समान नहीं बता रहा है, कि मानो आकाश को चूम लेगा अभी, इतना लंबा है। तो ये इसमें संभावना व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है मित्रों, संभावना व्यक्त कर रहा है। तो ये अपना क्या था आज, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या था मित्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी अलंकार के साथ में प्रत्येक दिन, हर दिन हम एक नए अलंकार के बारे में बात करेंगे। आज हमने उत्प्रेक्षा अलंकार में बात की। थैंक यू वेरी मच। और मित्रों प्लीज आगे से आगे थोड़ा क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी प्रकार प्यार करें। थैंक यू सो मच।